12 बज गए। सदर मुमलिकत के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। आसिफ जरदारी इत्तेहादियों के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकाबले में महमूद खान अचकजई को उतार दिया। स्क्रूटनी 4 मार्च तक मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 मार्च को शाया करेगा। पोलिंग 9 मार्च को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कल के सियासी हरीफ आज हलीफ बन गए। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार बानी PTI माजी में महमूद खान अचकजई की पॉलिसीज को हदफ तनकीद बनाते रहे। नकलें उतारकर मजाक भी उड़ाया गया। अब की बार आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में खुद सदर ममलिकत का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद वज़ीर आज़म के चुनाव का मरहला। कागजात नामजदगी आज 2 बजे तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल का अमल 3 बजे से पहर मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल दिन 11 बजे कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 169 वोट दरकार। शहबाज शरीफ को 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल। बलूचिस्तान असम्बली का ऐवान सज गया। बिला मुकाबला मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी अक्सरियत शो करने को तैयार। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई इजलास की सदारत कर रहे हैं। मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका हिमायत याफ्ता हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला आज हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। नौ मुंतखब वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर हाजी गुलाम अली नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। अरकान असम्बली और आला सरकारी अफसर तकरीब में शरीक होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। PTI की मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। कराची से लाहौर तक और इस्लामाबाद से पेशावर तक सिक्योरिटी सख्त। बड़े शहरों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। CCTV कैमरों के जरिए सूरत हाल की निगरानी। निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से अस्पतालों के तामीराती कामों का पोल खुल गया। तामीराती काम के मयार पर तवज्जो न देने के बाद इमारतें खराब होने लगी। म्यू अस्पताल लाहौर की नई इमरजेंसी समेत दीगर कमरों की दीवारों पर नमी और काई नुमाया। जिना अस्पताल में एक्सरे के लिए फिल्में दस्तियाब नहीं। मरीज टेस्ट की सहूलत से महरूम। दिल के अस्पताल में तमाम टेस्टों पर पाबंदी। परेशान हाल मरीजों की दुहाई। बलूचिस्तान के 20 अजला में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी की सूरत हाल। तूफानी बारिश से गवादर शहर डूब गया। 50 घर मुकम्मल तबाह। 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 15 घरों की 4 दीवारी गिर गई। 2 सड़कें मुतासिर। PDMA ने नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। केस में 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 2 सड़कें और एक पुल भी सैलाबी रैले की जद में। कोयटा में भी 2 घर मिसमार। खारान में 2 मकानात मुनहिदम हो गए। 5 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 3 बच्चे जान से गए। 1 शख्स जख्मी। बारिश से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और PDMA की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में काली घटाएं छा गईं। दीर में 83, मर्दान में 80, चराट 79, चित्राल 70, पेशावर 68 और मालम जब्बा में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद बिजली गायब। मियांवाली और ननकाना समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में काली घटाएं और ठंडी हवाएं। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। वासा हमले की छुट्टियां मनसूख। कराची में बारिश बरसाने वाला हवा के कम दबाव का सिस्टम शहर से निकल गया। फौज की मदद से अहम सड़कों के चोकिंग पॉइंट से पानी निकाल दिया गया। गली मोहल्लों की सतह पर कई एरियाज में पानी अब भी मौजूद। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज। राबिता सड़कें बंद। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। दयामेर और चल्लास में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।
लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। बारिश से इमदादी कामों में मुश्किलात। रेस्क्यू टीम्स ने मालम जब्बा और कागान में फंसे लोगों को निकाल लिया। आजाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज। पीर चनासी रोड, वादी नीलम, वादी लीपा की सड़कें बर्फ से अट गईं। शुमाल बालाई बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान की लपेट में आ चुका है। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। कल्लात में दर्जा हरारत -7, कोयटा में -6 और मस्तोंग में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नामवर शायर नासिर काज़मी को दुनिया से रुखसत हुए 52 साल बीत गए। उनका शुमार जदीद गजल की बुनियाद रखने वालों में होता है। नासिर काज़मी को उदासियों और हिजर का शायर भी कहा जाता है। रोमानवी और हसास तबीयत रखने वाले शायर ने जो लिखा अमर हो गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।